उठाइए एक्स्ट्रा एज वाली डीपीपी, आपका सब्जेक्टिव टेस्ट जैसा मर्जी हुआ हो, अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दिख गया होगा कुछ चीजें, इसीलिए गैप दिया है। नहीं तो आज आपका ऑब्जेक्टिव होता, बट आज ऑब्जेक्टिव होना अननेसेसरी टॉर्चर था आप पे, कि जो गलतियां हो रही है उसको सुधारने का टाइम ना मिले। कॉपी चेक नहीं हो पाई पूरी, कुछ हो गई है, बट आपको खुद को पता लग गया होगा कि क्या किया है आपने, क्या मिस्टेक हुई होगी, क्या लैप्स रहा होगा। स्टिल हम कोशिश करेंगे आज और कल जितनी हो जाएं, तो हम एटलीस्ट आपके मार्क्स अपलोड कर देंगे। और मार्क्स अपलोड करने से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ट्रबल कहीं हुई है तो क्या हुई है और कैसे रिपेयर करनी है। अब मैं आपको जो कराना चाह रही हूँ, एकदम से आप पे ऑब्जेक्टिव का लोड नहीं डाल रही, पहले जरा थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूं सारी चीजें, वो सिन, एंटी, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन एक बार और कर लेते, क्योंकि अब आप बेसिक चैप्टर कराए तो 10 एक मिनट लगेंगे। जरा डीपीपी हाथ में लीजिए, ये डीपीपी के ऊपर हमने मैकेनिज्म हेडिंग दी है कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो स्टीरियो केमिस्ट्री और मैकेनिज्म दोनों जाने बिना नहीं दिया जाता। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली कमिंग अप नाउअडेज। कोविड से पहले के पास्ट ईयर देखेंगे तो गजब के इजी हैं, और 2022 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे तो ठीक ठाक डिफिकल्ट है, कम आ रहे हैं ऑर्गेनिक के, लेकिन क्वेश्चन अच्छे आते हैं। हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे। सो जो एक्स्ट्रा एज वाली डीपीपी है, उसमें अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है, एंड माय फोकस इज जरा देखिए प्रोडक्ट क्या है, चीज क्या है, रिएक्शन क्या है। तो इसमें जैसे ही मेरे को NaOET दिया, उसका क्या मतलब है, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, गुड कॉन्सेंट्रेशन है, सेकेंडरी हेलाइड है। और सेकेंडरी हेलाइड में अगर आप वो टेबल मैच करें तो आपको E2 ही मिलना है। E1 तो सिर्फ 2-3 जगह है, वो टर्शरी में या हीट वाले सिंबल पे। सो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, E2। राइट, याद भी अब यही रहना है, इसका कोई रेपुटेशन नहीं और टेस्ट में नंबर कम आने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। इट इज E2। अब E2 है तो क्या है, एक ही साथ Cl निकलेगा और पड़ोसी कार्बन यानी बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, H। तो सबसे पहली प्रैक्टिस मैंने आपको दी थी, बीटा ढूंढिए पहले, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब उन 2 पॉसिबिलिटीज में मेजर अक्सर कौन सी बनती है, सेट। यहाँ कौन सा कोई लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है या NM3 है या फिर कोई बल्कि बेस है। यहाँ मेरे को दिख रहा है कि मेरे को ठीक ठाक सेट का क्वांटिटी मिलनी चाहिए। लेकिन एलिमिनेशन कौन सा होता है, एलिमिनेशन मैंने एक ही एग्जाम्पल कराया था क्लास में, एंटी एलिमिनेशन, वो भी साइक्लिक वाला, तो कहीं फिसल ना गया हो मेमोरी से। तो मुझे इसमें एंटी चाहिए। एंटी के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, एंटी के लिए मुझे वो H निकालना पड़ेगा जो Cl से एंटी हो। अब यहां अगर मैं देखूं, ये क्या है, डैश, यहां एक H होगा, पहले तो चेक करिए, बिल्कुल होगा। वो जो H होगा, वो H पक्का क्या होने वाला है, वेज। सक्सेसफुली ये H और Cl निकलेंगे, यहां डबल बॉन्ड आएगा, खत्म। अब मैंने अपने आप ये डैश हटा के यहाँ सॉलिड लाइन लगा दी, क्योंकि कायरलिटी नहीं है। जहां कायरलिटी नहीं है वहां आप डैश लगाएंगे तो सामने वाला मुस्कुरा सकता है आप पे कि बेवकूफी की है, बट चलो कोई बात। मिल गया मेजर प्रोडक्ट। अगर आपने इसको पूरा सुना हो, दीपा चेंज कर दो, तो अब आप मेरे को इसका बताइए, मेजर प्रोडक्ट क्या। मैंने तो एज इट इज कॉपी कर दिया कि जो बच्चे बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। दीपा मैम चेंज कर दो इसको, माइक को आज इशू रहेगा, दिख रहा है शुरू से, तो बाय टू डिस्टर्ब द क्लास। बताइए क्वेश्चन सेकंड। ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, बाकी सब कुछ एज इट इज, आई थिंक यहाँ डबल बॉन्ड लगा हो, राइट। तो देखने के लिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन लगता है, डैश और वेज कर रखा है, क्या क्या कर रखा है, बट एक्चुअली इसमें कुछ खास नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, जरा हिंट पढ़ के मुझे जवाब दीजिए। नाउ ये देखना कौन सा क्वेश्चन है, शायद फोर्थ, नहीं फोर्थ नहीं होगा, आई थिंक इसी का, सॉरी ये इसी का ही तो चल रहा है, इसी को मैंने लिख के दिया है यहाँ पे आपके सामने। किसी को दिक्कत हो एक बार देख सकता है, ये मेरी मेहनत है, आई विश आप खुद करें। जब आपने यहां पर डबल बॉन्ड लगाया, आपको पता होना चाहिए एल्कीन में आइसोमेरिज्म होता है। अगर एल्कीन में आइसोमेरिज्म है सिस ट्रांस, कौन से वाला, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जब उसकी शर्तें मैंने यहीं चेक कर ली, इस कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप ट्रांस टू ईच अदर। अब यहां इन्होंने क्या किया, ट्रांस के लिए ई भी यूज होता है, सिर्फ इस बात का इस्तेमाल कर लिया, वेरी ऑब्वियस ये बनेगा। बाई चांस ये दे ही नहीं रखा है, चारों ऑप्शन में बाई चांस ये दिया नहीं है, बट किसी भी दिन दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मेजर ट्रांस ही बनता है। एग्रीड, क्लियर।
अगले क्वेश्चन पे आइए, सिर्फ ज्यादा नहीं कराने मैंने, 2-4 कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में है तो ये अल्काइल हैलाइड का ही, आज नहीं लिया तो ये कभी नहीं लिया जाएगा, बट ये चैप्टर में क्यों नहीं आया? कोई सजेस्ट करेगा ये चैप्टर में क्यों नहीं आया जबकि है अल्काइल हैलाइड का? कहां पढ़ चुके हैं हम? एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन लास्ट ईयर। जिंक का एक ही काम होता है, वो फटाक से +2 बनाना चाहता है, उसको ऑक्सीजन मिले, उसको हेलोजन, दो सेम हेलोजन मिले, अलग अलग मिले, कुछ भी मिले, उसको 2 एनायन चाहिए बस। तो 2 एनायन मिलते ही वो क्या कर रहा है? चेक, CH डबल बॉन्ड CH CH, सॉरी, अगर दोनों अड़ोस पड़ोस में होते तो क्या होता? डबल बॉन्ड आ जाता, जो मैंने एंटिसिपेट करके लिखना शुरू कर दिया। बट अभी क्या है? एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा। एनी गेस? ऑप्शन सी, साइक्लिक बन गया। कुछ ऐसा दिखा साइक्लिक स्ट्रक्चर 3 को जोड़ता हुआ। जब ये दोनों Br जाएंगे तो यहां क्या बनेगा? यहां पर इसमें और इसमें बॉन्ड बनेगा। अब ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकती बॉन्ड, अजीब सी शेप आ जाएगी। तो अब मैं 3 कार्बन की एक साइकिल दिखाऊंगी। है कोई ऐसा 3 कार्बन की साइकिल वाला ऑप्शन? कुछ लोगों ने सी बोला था, पता नहीं। चेक, ये है कुछ। जिंक का एक ही काम है, 2 एनायन दो, मैं उनको लेके बाहर निकलूं बस, और कोई काम नहीं है। राइट, 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए, 2 एनायन से ले, एक से ले, आधे से ले, जिससे भी ले। तो ये याद दिलाना था कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, पास्ट ईयर्स कर रहे होंगे आप टेस्ट कर रहे होंगे, आप कुछ भी कर रहे होंगे, लास्ट ईयर का हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये टकराया होगा। मैंने हर जगह जरूरत ना होते हुए भी E2 E1 लिखने की आज कोशिश की है कि आपकी आदत में आए। यहां जरूरी नहीं था E2, बट आपकी हैबिट के लिए। चेक, स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंडरी अल्काइलाइड, वही वाला टेबल। सेकेंडरी अल्काइलाइड को जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस देंगे क्या होगा? एलिमिनेशन। कौन सा? E2। प्रैक्टिस आंसर ऐसे ही शुरू करना। हो सकता है E2 E1 की जरूरत ना पड़े, ऑप्शन करोगे यही डबल बॉन्ड ही लाओगे। आप खुद ही देख लीजिए, ये या ये कंफ्यूजन क्या? बीटा तो ये भी था और बीटा तो ये भी था, आपने यही क्यों बनाया? जैसे ही बनाओगे आपको एक बड़ी ऑब्वियस चीज दिखेगी, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, बट ये प्रोडक्ट में शायद मिल ना रहा हो, या मिल रहा है? देखना, मिल रहा है। बस गलती वहां है, इस पे हम टिक कराएंगे। इसमें इतना अच्छा एरोमेटिक कैरेक्टर आने का चांस है। 6 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज क्लाउड करने के लिए स्पीशीज कुछ भी करेगी, एरोमेटिक इज ऑन टॉप। क्वेश्चन 12, सीधे क्वेश्चन 12 पूरा मेरे साथ सुनेंगे। 12 इसके बीच में ऐसे हैं जो इजीली डुएबल हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन 10 के लिए मेरे को एक हिंट देनी थी, एक इंस्ट्रक्शन देनी थी, मैं करवा नहीं रही। ये बहुत जगह मिलेगा और क्लास में किसी वक्त भी डिस्कस हो नहीं पाया। और वो क्या? हैवी आइसोटोप जो भी होंगे, अक्सर आपको H की जगह D मिलेगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में अल्कोहल में तो बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो वो हमेशा रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन करते हैं, काइनेटिक स्लो कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि डी आते ही रिएक्शन नहीं होगा, होगा, बट रेट विल बी स्लो। तो रेट स्लो हो गया तो ईज में भी थोड़ा पीछे हो गए, धीमे होएंगे तो बस ये ध्यान रखिएगा। ये आपके पास कहीं पेन डाउन होना चाहिए था, तो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन ले रही हूं आज के लिए, 12th, उसके बाद आप कर लोगे, फिर कुछ बचेगा ही नहीं खास। 12th क्वेश्चन में मैं आंसर की तरफ अभी नहीं बढ़ रही, मेरे को चारों ऑप्शन करने, 4 अलग टॉपिक्स हैं। क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए 12th, प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रेसिमिक मिक्सचर। यानी अब मेरे को ढूंढना इन चारों में से किसका रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने ए ऑप्शन उठाया। ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं चश्मा लगाना चाह रही। ए ऑप्शन यही है। अगर मेरे से उतारने में कोई मिस्टेक हुई हो तो वो जरूर पॉइंट आउट करिएगा। प्लस का माइनस या बॉन्ड इधर उधर हो गया होगा। आई एम नॉट यूजिंग माई ग्लासेस राइट नाउ। ये है H2 का एडिशन। अगेन है तो ये +1 की स्टीरियो केमिस्ट्री, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री का ये माहौल फिर कभी नहीं बन पाएगा जो इस चैप्टर में बना है, नेवर। तो इसीलिए अब मैं आपको बता रही हूँ H2PT, ये तो 10th क्लास से पढ़ते हैं। एल्कीन एल्काइन का आप एडिशन विद हाइड्रोजन कर दो तो एल्केन बनता है, डबल बॉन्ड अटैक होगा, दोनों साइड H लगेगा। ये जो दोनों साइड H लगना है, यानी H2 का D2 का एनीथिंग, ड्यूटीरियम भी आ सकता है, उसका एडिशन हमेशा क्या होता है? सिन।
सिन एडिशन है तो दोनों सेम साइड, चेक येलो वाले दोनों सेम साइड लगाए, अगेन मिस्टेक, मोस्ट वेलकम, डिस्कशन ही चाहिए इसमें। मुझे अब ये बताइए, इसको देख के क्या लगता है ये रेसमिक मिक्सचर है? सोचते हैं, हम ये कह रहे हैं भाई दोनों इस साइड भी तो लग सकते थे, दोनों इस साइड भी लग सकते थे, क्या ये दोनों मिरर इमेजेस हैं? ना। कैसे पता चलेगा मेरे को? मैंने लिख दिया और आपने मान लिया? नहीं, क्या पता गलत लिखा हो। क्या ये दोनों, और आज इस 12th क्वेश्चन में आई वांट मिस्टेक्स हो आपसे या मुझसे, होनी चाहिए, नहीं तो पेपर में होंगी मेरे। क्या ये रेसिमिक मिक्सचर है? नहीं है, लिख ही रखा है। क्यों मिरर इमेज क्यों नहीं है? ठीक तो है, अबाउ बिलो द प्लेन, अबाउ द प्लेन, लेकिन ये तो नहीं है मिरर इमेज। सो यस, इतने से को देखोगे सिर्फ एच येलो वाले पार्ट को तो फटाक से मिरर इमेज पे लैंड कर जाओगे, बट सिर्फ येलो पार्ट को नहीं देखना, मुझे एज अ होल पूरे मॉलिक्यूल को देखना है। अबाउ द प्लेन वाला अबाउ द प्लेन ही रह गया, काहे की मिरर इमेज, राइट? तो अबाउ द प्लेन जब उधर ही रह गया तो मिरर इमेज नहीं हो सकती। यस, इट कैन नॉट बी अ रेसिमिक मिक्सचर। एनीवन? आर्यन, ये दोनों क्या हैं फिर? केशव, अभितेज, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? दे आर नॉट एनांशोमर्स, डायस्टीरियोमर। गुड, मैं कम लोगों से एक्सपेक्ट कर रही थी, भूल गए हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। जो दोनों में फॉर्म्स में कुछ ना कुछ स्पेस का डिफरेंस हो, बट एक्चुअली दोनों मिरर इमेजेस ना हो, आधे हिस्से में तो दिख रहा है फर्क है, आधा सेम है, तो मिरर इमेज तो नहीं है। इनको क्या कहेंगे? डायस्टीरियोमर। कब तक लिखती रहूंगी, कहां तक लिखती रहूंगी, देयर इज नो एंड। आपको अपनी अप्रोच में धीरे धीरे ये लाने होंगे। ठीक है, आगे चलिए। इसका ए, तो ए तो नहीं है इसका आंसर, बी पे आइए, चेक करिए। AR2 का एडिशन में एंटी करा चुकी, आज मैंने दोबारा एक बार बात कर ली, 11th में की होगी मुझे याद नहीं। H2 का एडिशन क्या होता है? सिन। D2 का एडिशन क्या होता है? सिन, जो पिछली स्लाइड थी। Br2 का एडिशन क्या होता है बच्चों? एंटी। इस पे खूब बात हुई है, चेक और कमेंट करो। इसमें किसी को ऐसे पसंद ना आए लिखना डैश एंड वेज, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा, ऑब्जेक्टिव है, किसने देखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्योंकि साइक्लिक में मेरे पास एक तरीका है अबाव और बिलो डिनोट करने का, ऐसी लाइन खींच के। तो जरूरी नहीं है किसी को डैश और वेज का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, पता होना भी चलेगा। क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? एग्जैक्टली यस। ठीक है, यहां मैं उतना अच्छा नहीं दिखा पाई होंगी, मेरे को सही ओरिएंटेशन नहीं करी होगी, यहां तो बहुत क्लियर दिखाई दैट दे बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यस, रेसिमिक मिक्सचर है। अगर मैं इसी ऑप्शन पे जंप करके बैठ जाऊं, आ गया मेरा आंसर, अगला नहीं देखती, आई विल बी द वर्स्ट। क्योंकि सी और डी में इसका मतलब रेसिमाइजेशन नहीं है। किसी क्वेश्चन में पूछ लिया किस किस में रेसिमाइजेशन नहीं है, तो मेरे को आना तो चाहिए। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन 4 क्वेश्चन के बराबर है। तो अब मैं ऑप्शन सी ले रही हूं, डी नहीं लूंगी, डी डिट्टो सेम है सी का। ऑप्शन सी चेक करो क्या है, H2PD, फिर क्या होगा ये? सिन। चेक करना सिन। अब इसमें आप कह सकते हो एक और बनेगा, मैंने बनाया नहीं, दोनों अबाउट द प्लेन। अविरल, ये दोनों आपस में क्या होंगे अगर इधर मैं दोनों अबाउट द प्लेन लगा देती, इधर बिलो द प्लेन? मिरर इमेज तो नहीं थे, क्योंकि ये दोनों वहीं के वहीं हैं, बट इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑल्दो रेसिमाइजेशन, देखिए मैं ये सी और डी ऑप्शन अपने टेस्ट के लिए ले रही हूँ, क्वेश्चन हो चुका है, मैं सिर्फ ये बता रही हूं। ठीक है, आप बता दोगे ये दोनों भी डायस्टीरियोमर्स बने, हो गया वो बी पार्ट में। लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज मुझे दिखी, इसको फोल्ड करो एग्जैक्ट हो जाएगा, ये तो मीजो आ गया। कल को आपसे ये क्वेश्चन पूछना पड़ा इनमें से कौन सा कायरल नहीं है, तो ऑर्गेनिक खत्म होने के एंड तक आप मेरे को कहोगे कायरलिटी कराने की जरूरत नहीं है, अब तुम सब कर ही लेते हैं कायरलिटी, साइक्लिक में भी। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, कायरल होना ना होना बाद की बात थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते ही मैं खत्म कर दूंगी भाई, एनाइंशोमर्स का तो कोई सवाल ही नहीं, रेसिमिक मिक्सचर तो यहाँ नहीं बनेगा, जो भी दोनों बनेंगे वो डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। सो आई एम नॉट रिपीटिंग माई सेल्फ। ऑप्शन डी सिमिलर, तो ऑप्शन डी भी मैंने सोचा मैं नहीं कराती। क्लियर है सबको, एवरीवन?